हाय, नमस्कार। मैं इंजीनियर केवी सिंह और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आर्किमिडीज के उत्प्लावकता का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये जो प्रिंसिपल है काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है कि इस टॉपिक से आएगा। छोटा सा टॉपिक है, समझने की कोशिश कीजिए। ये बहुत सारा चीज एक्सप्लेन करता है। जैसे कि अगर जहाज हम लोग बना रहे हैं तो पानी में कैसे नहीं डूबेगा, किस तरह से डिजाइन कर रहे हैं। हाइड्रोमीटर होता है, हाइड्रोमीटर, उसका प्रिंसिपल इसी आर्किमिडीज के उत्प्लावकता के सिद्धांत पर आधारित है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि उत्प्लावकता का सिद्धांत क्या है। सबसे पहले देखेंगे उत्प्लावकता क्या है, बुयांसी क्या है, प्लस आर्किमिडीज का सिद्धांत इस बारे में क्या कहता है। आप कोई भी कंपटीशन देने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, चाहे रेलवे लोको पायलट हो, या फिर ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, या नवरत्न कंपनी का एग्जाम हो, सीजीएल हो, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है क्योंकि जनरल साइंस का क्वेश्चन है और जनरल साइंस वो सभी कंपटीशन का सिलेबस होता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं और ये भी डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तरल में दाब, तो ठोस अपने भार के कारण किसी सतह पर दाब लगाता है। ठोस जो है हमने देखा है कि जैसे ठोस है तो हमारा जो भार है उसके चलते सतह पे दाब लगाता है। दाब क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, अभी हमने पिछले वीडियो में देखा। क्या होता है, थ्रस्ट डिवाइडेड बाई क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल पर लगा हुआ जो दाब, ये थ्रस्ट है, प्रणोद है, उसको हम लोग दबाव बोलते हैं। इसका यूनिट हमने देखा था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है या फिर पास्कल होता है, पास्कल। तो ठोस जैसे कि किसी सतह पर दबाव लगाता है अपने भार के कारण, उसी तरह से द्रव में भी भार होता है। और द्रव भी जो भी उसके सतह है, जो आधार है, आधार तो रहेगा जाएगा, उसके अलावा जो जिस सतह में है वो उस सतह पे वो द्रव भी भार लगाता है। और इस स्थिति में किसी भी परिशुद्ध द्रव्यमान के तरल पर लगने वाला दाब सभी दिशाओं में बिना घटे संचित हो जाता है। ये किसने बोला था, पास्कल ने बोला था। पास्कल बता रहा था कि पास्कल एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बताया कि जो प्रेशर है, दबाव है, अगर किसी इनक्लोज फ्लूइड पे हम लोग लगा रहे हैं, इसका मतलब जो प्रेशर है ऐसे फ्लूइड पे लगा रहे हैं, ऐसे द्रव पे लगा रहे हैं जो चारों तरफ से बंद है। तो अगर उसमें हम लोग अगर प्रेशर लगा रहे हैं तो वो जो प्रेशर है, वो जो दबाव है, सभी दिशाओं में जितना भी सतह है सभी सतहों में समान रूप से क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, समान रूप से विस्तृत हो जाता है और उसका कोई ये नहीं होता, डिमिनिश नहीं होता है। ठीक है, ओके। अनडिमिनिश्ड मतलब कि कोई बर्बाद नहीं होता है। जितना भी दाब हम लोग लगा रहे हैं वो सारे द्रव्य की जो सतह है उस पर चारों तरफ वो क्या हो जाता है, फैल जाता है, चारों तरफ लगता है। ठीक है, इसको इस नियम को बोलते हैं पास्कल्स। जैसे कि ये एक सपोज करो बंद बर्तन है और इसमें हम लोग दबाव लगा रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ इधर से दबाव लगा रहे हैं तो ये क्या करेगा कि जितने भी सतह है ना, जितने भी सतह है सब तरफ जो दबाव लगेगा और जितना भी दबाव लगा रहे हैं चारों तरफ सतह में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बंट जाएगा। ठीक है, कोई बर्बाद दबाव जो है ना वेस्ट नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं पास्कल्स लॉ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ क्या बोलता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। तो पास्कल्स लॉ बोलता है प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड इज इक्वल टू इन ऑल डायरेक्शन। प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखेंगे कि दबाव कितना है जो हम लोग दबाव दे रहे हैं, तो हर एक डायरेक्शन में क्या हो गया, इक्वल प्रेशर होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल्स लॉ बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि उत्प्लावकता क्या है। आर्किमिडीज ने बताया था ना, इसे ही सिद्धांत दिया था, उत्प्लावकता क्या है। ठीक है, बुयांसी जो है वो होता क्या है। तो हम लोग उदाहरण देखे हैं कि पानी में तैरना आसान होता है, पानी में हम लोग तैरते हैं। ठीक है, ये देखिए बाल्टी है और ये वेल है, कुआं है, हो सकता है आपको दिखाई नहीं देगा। कुएं में बाल्टी होता है, कभी आपने क्या कुएं से पानी खींचा है? जब कुएं में बाल्टी को डुबोते हैं और नीचे से जब पानी के सतह तक बाल्टी बहुत आसान से आती है,
बहुत आसानी से आती है। जैसे ही पानी से हम लोग निकालते हैं वो उसमें बाहर आ जाता है और वो जो है ना उसको खींचना ऊपर डिफिकल्ट होता है। उसी तरह से आप देख रहे हैं लोहे से बना हुआ जहाज है कैसे पानी पे तैर रहा है, तो आखिर क्यों, क्या कारण है? तो यही लिखा है कि क्या कभी आपने सोचा है कि लोहे और स्टील से बना जलयान समुद्र के पानी में क्यों नहीं डूबता, लेकिन उतने ही मात्रा का लोहा या स्टील के यदि चादर के रूप में हो तो वो डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा? इसका मतलब चादर को ऐसे ही रख दे तो डूब जाएगा। उसी का नाव का सेट में अगर हम लोग डालें तो डूबता नहीं है। आखिर क्यों, क्या कारण है? चलिए डिस्कस करते हैं। तो उत्प्लावकता होता क्या है कि हमने देखा है कि किसी भी तरल में डुबोने पर कोई भी वस्तु हो, सभी वस्तुओं पर एक उत्प्लावन बल लगता है। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। इसका मतलब यह हो गया कि आपने देखा होगा, खेला होगा, एक बाल्टी में पानी ले लीजिए और उसमें लकड़ी का गुटका डाल दीजिए तो तैरेगा। उसको आप किसी चीज से नीचे डालने की कोशिश कीजिए, आप देखेंगे आप एक बल का अनुभव करेंगे जो नीचे से लग रहा है और गुटका को डूबने नहीं देगा, गुटका को ऊपर लाएगा। इसी बल को क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। और जो बल लगेगा वो जो द्रव्य है उसके घनत्व पर निर्भर करता है, घनत्व पे निर्भर करता है। घनत्व क्या है, एकांक आयतन में जो द्रव्यमान होता है वही घनत्व होता है। एकांक आयतन में उस वस्तु का, उस पदार्थ का घनत्व क्या होता है, उसको हम लोग क्या, उस पदार्थ का द्रव्यमान होता है उस एकांक आयतन में, उसको हम लोग घनत्व बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया घनत्व पर निर्भर करता है। अब किसी पदार्थ का घनत्व समझने की कोशिश कीजिए, किसी पदार्थ का घनत्व उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से कम है। कॉर्क जो ठेपी बोलते हैं ना, ढक्कन बोतल का, उसको आप पानी में डालिए नहीं डूबेगा। क्यों नहीं डूबेगा? क्योंकि कॉर्क का घनत्व जो है पानी के घनत्व से कम है। जिसमें डुबा रहे हैं उसका घनत्व अगर ज्यादा है और जो डूब रहा है उसका घनत्व अगर कम है तो नहीं डूबेगा, वो तैरेगा पानी में। ठीक है, नेक्स्ट है लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है, इसलिए कील क्या होता है, डूब जाता है। आता है ना क्वेश्चन कि कील डूब जाता है, जबकि एक जो है कॉर्क या ढक्कन तैरता है। क्यों? क्योंकि लोहे का घनत्व जो है, जो पानी है उसके घनत्व से ज्यादा होता है, इसलिए डूब जाता है। मैंने फिर से घनत्व बता रहा हूं, घनत्व क्या होता है, एकांक आयतन में जो द्रव्यमान होता है उसको घनत्व बोलते हैं। तो नेचुरली लोहे का घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा, पानी का घनत्व क्या होगा, कम होगा, इसलिए वो डूब जाता है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है, लोहे की कील पर पानी का उत्प्लावन बल लोहे की कील के भार से कम है, इसलिए यह डूब जाता है। तो जो बल लग रहा है नीचे से, जो पानी बल लगा रहा है और जो भार है कील का, ठीक है, जो पानी कौन सा बल लगा रहा है, उत्प्लावन बल, उस बल को क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल। जब किसी भी चीज को, किसी तरल में किसी पदार्थ को डुबोते हैं तो उसपे जो बल लगता है उसको कौन सा उत्प्लावन बल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल बोलते हैं। उत्प्लावन बल, उत्प्लावकता उसको बोलते हैं, जो गुण है। अदरवाइज जो बल होता है उसको बोलते हैं उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल, बुयांसी। ठीक है, तो ये इसका मतलब यह है कि इस प्रकार द्रव्य के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव्य पर तैरती है और द्रव्य के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव्य में डूब जाती है। यही थ्योरी है, यही उत्प्लावकता है। अभी हमने जो यहाँ पे मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, यही कर रहा हूं कि किसी भी द्रव्य में कोई पदार्थ अगर उसको डुबाया जाता है तो उसमें एक नीचे से द्रव्य द्वारा एक बल लगाया जाता है, उस बल को बुयांसी या फिर उत्प्लावकता बोलते हैं। ये जो बल होता है द्रव्य के घनत्व पर निर्भर करता है। अगर यह बल जो उसको हम लोग डुबा रहे हैं उसके भार से ज्यादा है तो वस्तु तैरती है। अगर यह जो उत्प्लावन बल है, अगर यह बल उस वस्तु के भार से जिसको हम लोग डुबा रहे हैं अगर कम है तो वस्तु डूब जाती है। यही कारण है कि कील पानी में डूब जाता है और कॉर्क पानी में तैरता है, क्योंकि कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, लोहे की कील का घनत्व पानी घनत्व से ज्यादा होता है। क्लियर? तो इन चीजों का जो अनुभव है, एक आर्किमिडीज साइंटिस्ट है,
उन्होंने किया था। ये एक ग्रीक वैज्ञानिक थे, उनका फोटो दिया हुआ, ग्रीक वैज्ञानिक थे। तो ये क्या है कि बाथ के टब नहाने वाला जो टब होता है ना, उसमें वो घुसे नहाने के लिए, उसमें से पानी बाहर निकला, तो ये चिल्लाते हुए दो भागे। उन्होंने सोचा कि पानी क्यों निकल रहा है, फिर पानी भरा, फिर टब में गए, फिर देख रहे हैं तैरने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे बॉडी को ढीला कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि ऊपर आ रहे हैं, ये उनको बल का अनुभव हो रहा है नीचे से। फिर पानी खाली किया, फिर पानी उसमें भरा, देखे कि कुछ पानी जो है ना वो नीचे गिर रहा, निकल जा रहा, पूरा पानी नहीं, कुछ पानी निकल जा रहा। और जब वो अपने बॉडी को पानी में छोड़ रहे हैं तो उनको लग रहा है कि नीचे से बल लगा रहा। तो ये बार बार देखने के बाद में वो भागे, बोलते हुए सड़कों पर भागे, ये बोलते हुए यूरेका 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 यूरेका। नेचुरली हम लोग को पता नहीं है यूरेका का मतलब क्या होता है, लेकिन जो ग्रीक है उसमें पता है यूरेका का मतलब क्या होता है। यूरेका का मतलब होता है, क्या होगा कि मैंने पा लिया, मैंने पा लिया, मैंने पा लिया, यूरेका यूरेका यूरेका। अभी बोलो यूरेका यूरेका यूरेका। यूरेका का मतलब मैंने पा लिया, मैंने पा लिया, मैंने पा लिया। ठीक है। बाद में इन्होंने ये जो एक सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत को उपयोग में ला करके उन्होंने राजा का मुकुट में जो सोना है कितना शुद्ध है इसकी उन्होंने जांच की। साथ ही इनके सिद्धांत पे जलयान और पनडुब्बियों का निर्माण होता है। दुग्ध मापी जो होता है, दुग्ध के नमूनों की शुद्धता को जांच करने के लिए इन्हीं के सिद्धांत को लगाया जाता है, आर्किमिडीज के उत्प्लवता के सिद्धांत को यूज किया जाता है। हाइड्रोमीटर जो द्रव के घनत्व को मापती है, एग्जाम में आता है द्रव के घनत्व को किससे मापा जाता है, वो क्या होता है, हाइड्रोमीटर होता है। जो द्रव के घनत्व को मापने के प्रयुक्त होते हैं, आर्किमिडीज के सिद्धांत का ही प्रयोग करते हैं। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है कि जब किसी वस्तु को किसी भी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की ओर एक दिशा में, ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। जो बल होगा वो कितना होगा, वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होगा। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जब आप किसी भी चीज को पानी में डुबो रहे हैं, और ये पानी है, ये पानी है, अब ये आप डुबो रहे हैं, पता चला कि इतना तैर बाहर है और ये पोर्शन नीचे गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो बल लग रहा है ऊपर की तरफ, ये जो बल तरल द्वारा ऊपर की तरफ बल लग रहा है, वो इसका जो भार है, इतना जो भार है इस वस्तु का, इस पदार्थ का जो भार है इतना, इस भार के बराबर है। ठीक है, उतना ही डूबेगा, बाकी वो क्या है, तैरेगा। उन्होंने वही बोला था कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करता है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। तो उत्प्लवकता तो हम लोग जान गए थे, ठीक है, कुछ ना कुछ बल लगता है, लेकिन जो बल होता है कितना लगता है ये किसने बताया था, आर्किमिडीज ने बताया था। ठीक है। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत इसी को बोलते हैं, जो कि बहुत सारा अनुप्रयोग होता है आर्किमिडीज के सिद्धांत का। और हाइड्रोमीटर दुग्धमापी या फिर पनडुब्बियों के निर्माण में, जलयानों के निर्माण में, डिजाइन में सहायता करता है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, दो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एक, तुला पर आपका द्रव्यमान 42 केजी नोट करते हैं। ठीक है। अब आप जो है तुला में ड्रा करने का कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तुला है, ठीक है, एक तुला है और इस पे मान लीजिए 50 केजी है और इस पे आप खड़े हो गए। ठीक है, और ये 50 किलो आप कितना दे रहे हैं, 42 केजी। कितना केजी, 50 केजी नहीं, 42 केजी आप अनुभव कर रहे हैं, 42 केजी। तो आपको बताना है कि जो आपका द्रव्यमान 42 केजी से अधिक है या कम है, बताइए, सोचिए। 42 केजी से अधिक है, क्योंकि क्या हो रहा है कि हवा जो है, हवा भी क्या करता है, उत्प्लावन बल लगाता है। हमारे चारों तरफ हवा है जो कि हमको दिखता नहीं है, ये भी ऊपर की तरफ उत्प्लावन बल लगा रहा है, उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ लगा रहा है। ठीक है। तो नेचुरली जो द्रव्यमान है आपका 42 किलो से अधिक है, क्योंकि उत्प्लावन बल के चलते वो 42 किलो आ रहा है। ठीक है, उत्प्लावन बल के चलते वो 42 किलो आ रहा है, अदरवाइज आपका भार क्या है, 42 किलो से अधिक है। समझ में आया।
दूसरा ये बोल रहा है कि आपके पास एक रुई का बोरा है तथा एक लोहे की छड़ है, तुला पर माप दिए, दोनों 100 किलो दिखा रहा है, 100 किलो द्रव्यमान दिखा रहा है, तो वास्तविकता में एक दूसरे से भारी है या फिर बराबर ही है? सोचो क्या होगा। तो रुई का जो बैग होगा वो क्या होगा, भारी हो, बड़ा सा होगा, बड़ा सा होगा रुई का बैग, इसमें रुई भरा होगा। और लोहे का छड़ क्या होगा, ऐसे होगा, ये है लोहे का छड़, ये क्या है, लोहे का छड़, लोहे का छड़ है, और ये क्या है, रुई है। अब आप बताओ कि किस पे उत्प्लावन बल ज्यादा लगेगा? उत्प्लावन बल किस पे ज्यादा लगेगा, इस पे उत्प्लावन बल ज्यादा लगेगा, क्योंकि इसका एरिया क्या है, ज्यादा, एरिया क्या है, ज्यादा है, कॉन्टेक्ट एरिया द्रव में क्या है, ज्यादा है, इसका कॉन्टेक्ट एरिया क्या कम है, उत्प्लावन बल इस पे कम होगा। तो सच में पूछिए तो जो रुई का बोरा है वो लोहे के छड़ से भारी है, लेकिन उत्प्लावन बल के चलते दोनों क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, उत्प्लावन बल के चलते दोनों क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि सभी वस्तुओं किसी तरह, कोई भी वस्तु है किसी तरह में अगर डुबाएंगे तो उत्प्लावन बल का अनुभव करता है, बायोन्सी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, उत्प्लावन बल का अनुभव करती है। जिस द्रव में वस्तुओं को डुबाया जाता है उसके घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव की सतह पर तैरती है, अदरवाइज डूब जाती है। ठीक है, यदि वस्तु का घनत्व डुबोए जाने वाले द्रव से अधिक है तो द्रव में डूब जाती है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। अगर आप प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से बेसिक साइंस पढ़ना चाहते हैं और किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं साइंस में, तो अम्बे ग्लोबल एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको 100% मेरिट में बनाने में जगह मिलेगी, प्लस आप जो भी साइंस के क्वेश्चन आएंगे उसको कंफर्टेबली आप कर पाएंगे। अगर आपको एडमिशन लेना आईटीआई में तो अम्बे प्राइवेट आईटीआई आरा को आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 7042550448 में। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध है, साथ में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आपको असिस्टेंट दी जाती है, और ये ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर सेंटर है, बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं, आप अपना कैरियर बना सकते हैं यहाँ से, क्योंकि न केवल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बल्कि कंपटीशन से लेकर के करियर डेवलपमेंट पे भी यहाँ विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।